समिट 1992 में हुआ था, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया था, ना कि क्लाइमेट चेंज के लिए, याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया था, क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं। इसने ऑरिजिन ऑफ एजेंडा 21 दिया था, ओपन वे फॉर डिजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, 4 चीज के लिए ओपन वे किया था, डिजर्टिफिकेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एजेंडा 21 ये दोनों नॉन लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। पेज ये पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये रियो 2012 या फिर रियो +20 में डिजाइन किया था। रियो +10 कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग में होता है, ठीक है। यूएनसीसीडी ये क्या होता है, तुमको फाइनेंशियल एलोकेशन से डील नहीं करता है, ठीक है। 2006 को क्या होता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट होता है और डिजर्टिफिकेशन बोलता है, ठीक है। COP 14 कहाँ होता है, 2019 में होता है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब अगला देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो 1992 में दिया था, बट इसको रेगुलरली मीट कर रहे हैं 1995 से, ठीक है। 92 में प्रपोज किया था, 95 से रेगुलरली मीट कर रहा है। मीट थ्रू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फर्स्ट कहाँ होता है, COP 1 कहाँ होता है, बर्लिन में होता है, ठीक है। कीटो प्रोटोकॉल ये क्या था, एडॉप्टेड इन COP 3 जापान 1987 में, बट इफेक्ट फ्रॉम 2005, ठीक है। COP 3 जापान में हुआ था और ये बट 2005 से स्टार्ट हुआ कीटो प्रोटोकॉल, ठीक है। डील विद 6 ग्रीन हाउस गैस, नॉट ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैस से डील करता है, ओजोन डिप्लेशन से नहीं। 2 कमिटेड पीरियड 2008 से 12 या फिर 2013 से 20, ठीक है। 2 एग्रीमेंट हुआ था COP 18 में, ठीक है। कीटो प्रोटोकॉल क्या होता है, डिपेंड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, CBR, ठीक है। और फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म जिसमें डिफरेंट एनेक्चर होता है कंट्रीज के लिए, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। CH4 इज मोर ग्रीन हाउस पोटेंशियल दैट CO2, CH4 का ज्यादा होता है, CO2 का लिस्ट होता है, SF6 का हाईएस्ट होता है नॉन ग्रीन हाउस गैस में, सबसे ज्यादा SF6 होता है, CO2 का नहीं होता, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट देख लो, ये क्या था, COP 21 में होता है, पेरिस 2020 में, बट स्टार्ट फ्रॉम 2020, ठीक है। COP 21 स्टार्ट होता है 2015 में, बट स्टार्ट होता है 2020 में, ठीक है। कीप टेम्परेचरिंग विद इन 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री के प्री डिस्टिल के 2 डिग्री के अंदर रखना है और कोशिश करना 1.5 के अंदर होगा, अच्छी बात है ना। डेवलप्ड कंट्रीज पे 100 बिलियन पर ईयर अंटिल 2025 हद देंगे, ठीक है, 2025 तक देंगे 100 बिलियन, ठीक है। कार्बन क्रेडिट प्राइस नॉट फिक्स्ड बट मार्केट डिपेंडेंट, ये फिक्स नहीं होता, मार्केट डिपेंडेंट होता है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये यूज करता है पेरिस एग्रीमेंट में, अनलाइक कीटो में नहीं, इसमें यूज करता है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 1992 से स्टार्ट हुआ और 1993 से इफेक्ट में है। वर्ल्ड हेरिटेज और डिजर्टिफिकेशन का इसमें रोल, बायोडाइवर्सिटी में सारी यूएन स्टेट एक्सेप्ट यूएसए रेटिफाइड ट्रीटी, ठीक है, यूएसए ने नहीं किया, ठीक है। कार्टेगेना प्रोटोकॉल ये 2011 स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ 11 सितंबर 2003 से, गवर्न करता है मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। LMO का मूवमेंट ये ट्रैक करता है, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल ये क्या था, 2010 से सप्लीमेंट्री कार्बन एग्रीमेंट है, 2010 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू CBD एक्सेस करता है बेनिफिट शेयरिंग के लिए, ठीक है। 2010 से सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिया था, एक्सेस बेनिफिट करता है, बेनिफिट शेयरिंग करता है, कंजर्वेशन यूज करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, सीड ट्रीटी, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एनर्जी क्या है, तुमको COP 21 में दिया था, जो कि पेरिस में होता है 2015 में, ठीक है। कंट्रीज बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, मतलब कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में, हेडक्वार्टर क्या है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। मॉन्ट्रियल इज फॉर ओजोन डिप्लेशन नॉट कीटो, ठीक है। मॉन्ट्रियल ओजोन डिप्लेशन के लिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, वीना कन्वेंशन के दौरान हुआ था 1987 में, फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड प्रोटोकॉल फॉर डिप्लेशन प्रोटेक्शन ओजोन के लिए, ठीक है। अभी तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ठीक है। अकाउंटिंग टूल है जिसको मॉनिटर और मेजर करते हैं ग्रीन हाउस गैस को, किसने डेवलप किया था, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। UN रेडी का प्रोग्राम ऑन ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टिंग, ये तुमको FAO फॉरेस्ट एंड UNDP और UNEP इस तीनों ने मिलकर किया था 2018 में, ठीक है। रेड प्लस क्या था, डिफॉरेस्टेशन से आगे जाता है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और इंक्लूड करता है रोल ऑफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट यूके लोकल कम्युनिटी का यूज करता है, ठीक है। ट्रैफिक क्या NGO है जिसका काम है WWF और के साथ अलायंस पर रहना, फोकस किस पर होता है, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रेड पे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फाइन फॉर नेचर, इसको 1961 में डिवाइड किया था। इसके 2 रिपोर्ट है, लिविंग प्लांट रिपोर्ट और लिविंग प्लांट इंडेक्स, हर 2 साल पर निकलता है। कंपेयर कौन से, अर्थ आवर और डेप्थ फॉर नेचर स्टेप, ये 2 इसके कंपेन है, 2 रिपोर्ट हो गए 2 कंपेन हो गए, ठीक है। IUCN क्या ऑब्जर्वर मेंबर UN में, ना कि प्रॉपर, और साइट्स का लीगली बाइंडिंग, ठीक है। साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन बोलते हैं और ये इंस्टीट्यूट ट्रेड्स डज नॉट थ्रेटन सर्वाइवल, किसी भी ट्रेड से सर्वाइवल नहीं होते, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ NGO फॉर कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये फाइनेंशियल फैसिलिटी है, न कि रिसर्च और टेक्निकल असिस्टेंट, इसको स्टेबलाइज करते हैं ऑन ईव ऑफ रियो 1982 अर्थ समिट, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट कहता है 92 ग्रीन क्लाइमेट फंड ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। बायो कार्बन फंड और कंट्रीब्यूटेड बाय जर्मनी, नॉर्वे, यूके, यूएस और मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक, दोनों फर्क है, ठीक है। इसको कौन मैनेज करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ये क्या टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंस
लाइक CH4, CO2, HFC, इनको रिड्यूस करने के लिए तो कंट्रीज कौन से, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, यूएस एंड यूएनपी, ठीक है। अब अगला देखो इन्वायरमेंट क्या है, जो कि सराउंड इफेक्ट करे, इकोसिस्टम क्या, कम्युनिटी इन्वायरमेंट प्लस इकोसिस्टम, तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्पीसीज क्या, जो इंटरब्रीड करे, कम्युनिटी क्या, जो इंटरेक्शन करे, इंटरप्रेटेंट करे, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, एड्रेस, नीच क्या होता है, फंक्शन या फिर, ठीक है। होम रेंज इज एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव्स डेली, ठीक है। होम रेंज क्या है, एरिया जहाँ पे रहता भी और घूमता भी, ठीक है। सर्विस ऑफ प्रोविजनिंग सब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट करे, जैसे फूड और फूड सपोर्टिंग होता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट लाइक न्यूट्रिएंट साइकिल साइक्लोसिस, रेगुलेटिंग प्यूरिफिकेशन के लिए, कल्चर एस्थेटिक प्यूरिफिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। स्पेसीज आर बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी बेसिस पे स्पेसीज, ठीक है। बेटर वे स्पेशलाइजेशन करता है जो ब्रांड करो। पैरापेट्रिक तो आइसोलेटेड होगा, मतलब कैसे इंटरब्रीड कब नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग अलग कब हो पाएंगे, स्पेशली अलग अलग कब बनेंगे, ठीक है। पैरापेट्रिक मतलब आइसोलेट हो जाए, पैरापेट्रिक मतलब सेपरेट बट डोंट लिव टुगेदर, सेपरेट बट साथ ना रहे, ठीक है। एलोपेट्रिक मतलब जो फिर आइसोलेशन से अलग होता है। सिम्पेट्रिक जो इवॉल्व करे डिफरेंटली, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज को होता है जो डिटरमाइन करता है व्हिच स्पीसीज विल परसिस्ट, एग्जांपल फूड फ्लैगनस, ठीक है। एक कौन सा स्पीसीज रहेगा उस पर डिटरमाइन कर हो गई है, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कंडीशन ऑफ ये इन्वायरमेंट, जो कि कोरल लीफ्स हो गए, ठीक है। अब मैंग्रोव्स क्या होता है, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है और जिसमें ओशन लिस्ट होता है। मैंग्रोव्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम और ओशन में लिस्ट होता है, ठीक है। फूड पिरामिड क्या होता है, नंबर भी शो करता है, याद रखना, ठीक है। फूड पिरामिड नंबर शो करता है, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, रोल शो करेगा, हैबिटेट, एड्रेस, निच एड्रेस एंड रोल, ठीक है। इस स्टेप ऑफ फूड चेन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम पिरामिड क्या होता है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल होता है और प्रोड्यूसर होता है बेस पे, इसमें प्रोड्यूसर बेस पे होता है, ठीक है। इसके टाइप में नंबर, बायोमास, एनर्जी, ठीक है। बायोमास डील्स विथ ड्राई वेट, बायोमास ड्राई वेट से डील करता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी किसे हमेशा अपराइट रहता है, ठीक है। एनर्जी अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, 10% रूल होता है, कैन नॉट अकोमोडेट फूड वेब और मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल स्पेसिस, ये अकोमोडेट नहीं करता, इसका प्रॉब्लम यही है, ठीक है। सिर्फ फंजाई और बैक्टीरिया ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वायरस नहीं होता, वायरस नॉन लिविंग होता है और डेट्रिटस नहीं होता, ठीक है। एक्वाटिक फूड वेब देखो, फाइटोप्लैंक्टन होता है, मेन होता है, प्रोड्यूसर होता है अल्गी और डाइटोम्स होता है। हेरिंग्स होता है, स्मॉल फिश होता है जो कि ईट करता है क्रैब्स को या फिर लॉबस्टर को, ठीक है। लाइकेंस एज मतलब एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। बायोकम्युनिकेशन होता है विदिन ट्रॉपिक लेवल होता है, बायोकम्युनिकेशन होता है मूवमेंट अलोंग ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। विदिन ट्रॉपिक लेवल और अलोंग ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। बायोकम्युनिकेशन होता है ऑक्यूर विदिन ट्रॉपिक लेवल थ्रू एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वाटर, एब्जॉर्प्शन से होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बायोकम्युनिकेशन एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। होमियोस्टेटिक होता है कैपेबिलिटी टू मेंटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, जो कि रेगुलेट करता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को और फंक्शन प्रोसेस को, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैप्चर्स एंड स्टोर्स CO2 फ्रॉम एयर टू सिंक, ठीक है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डालते हैं, ठीक। कौन करता है, फाइटोप्लैंक्टन करता है ओशन में या फिर कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल देख लो, परफेक्ट होता है जो रिप्लेस एज फास्ट एज लाइन, एग्जांपल में गैसेस हो गए, इम्परफेक्ट जो तुरंत रिप्लेस नहीं होता, लाइक सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। सेडिमेंटरी साइकिल वो होता है जो कि स्टोर करता है, सेडिमेंटरी स्टोर कहाँ करता है, सॉइल में, फिर रॉक में या फिर अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट करता है प्रोटीन को और मेड आर्टिफिशियली बाय हैबल बॉस प्रोसेस, ठीक है। प्रोटीन बनाता है, हैबल से बनता है, ठीक है। फिक्सेशन मेथड देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है जो कि एजिटोबैक्टर करता है, फिर एजिटोबैक्टर जो कि जिससे नाइट्रिफिकेशन से होता है। नाइट्रिफिकेशन में करता है ऑक्साइड ऑफ अमोनिया, फिर अमोनिया टू नाइट्रेट करता है, इसमें ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया यूज करता है, फिर नाइट्रोसोमास यूज करता है, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जिसको कन्वर्ट करते हैं मोलिकुलर नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं मोलिकुलर नाइट्रोजन में N2 में, और कैसे होता है डिनाइट्रिफिकेशन से, ये स्यूडोमोनास से, ठीक है। अब अगला देखो स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 से NH3 में एस्टिमुलेशन करता है, इनफॉर्मल प्रोटीन होता है, अमोनिफिकेशन होता है जब रिसाइकल्ड होता है, जिसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट में चेंज होता है, और डिनाइट्रिफिकेशन होता है N2 में चेंज होता है, ठीक है। नाइट्रेट में इधर N2 में अभी, ठीक, डिनाइट्रिफिकेशन N2 में चेंज होता है, ठीक है। कम्युनिटी देख लो, पायनियर मतलब पहला होगा, सेरियल मतलब ट्रांजिशन और क्लाइमेक्स मतलब फाइनल, ठीक है। जीरो सलाइन का जो लो मॉइस्चर कंटेंट पे काम कर रहा है, हेलो सलाइन होता है, जीरो मतलब लो मॉइस्चर कंटेंट, हेलो मतलब सलाइन सॉइल, ठीक है। टाइप ऑफ सेशन देखो, ऑटोजेनिक मतलब मेंबर ऑफ द कम्युनिटी करता है, एलोजेनिक मतलब बाहर से कोई आके फिर कर दे, म्यूचुअलिज्म में देख लो ये सब कुछ, ठीक है। प्रेडिलेशन पैटर्न ये सब, ठीक है। मेरे पास है कैन, मेरे पास कैन, ठीक है, तो यार मेरे पास कैन, ठीक है। साइज बेसिक होता है, प्रेडिलेशन में साइज होता है, कॉम्पिटिशन में कॉम्बिनेशन की तरह होता है, ठीक है। एक का फायदा एक का कुछ नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन देखो, लाइकेन मतलब का फंगल है फिर अल्गल होगा, माइक्रोरिजा मतलब फंगाई प्लस प्लांट होगा जो कि रूट्स में होता है, कोरलिस मतलब कोरल या फिर अल्गी या फिर जूज एंथैली में होता है, ठीक है। प्रेडिक्टर का प्रेडिटर्स का साइज ज्यादा था, प्लेस है, याद रखना। पैरासिटिज में उल्टा होता है, ठीक है। ब्रूड पैरासाइट में होता है ले एग्स इन नेस्ट ऑफ होस्ट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन टेक्निक ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले बात फ्यूल सेल क्या होता है, तो हाइड्रोजन रिच फ्यूल का यूज करते हैं ऑक्सीजन का मदद करके, और इसमें डीसी के इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन रिच फ्यूल या फिर ऑक्सीजन का यूज करें। बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स एंड प्लांट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, जिसको बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। बायोमास ऑन गैसिफिकेशन, कंट्रोल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, कंबस्टिबल गैस, या फिर इसको यूज कर सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, इसको यूज करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का अंडर एनारोबिक कंडीशन, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और अंडर एनारोबिक, ठीक है। ओनली नॉन एनारोबिक, ठीक है। अब देखो कोल बेड में नहीं कहते हैं फॉर्म नेचुरल गैस होता है, जिसको हम कोल बेड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंटेन
वेरी लेस ब्यूटेन और प्रोपेन एंड यूज्ड टू फॉर्म सीएनजी, ठीक है। एमई नेचुरल एंड बीपी एलपीजी, ठीक है। एमई मतलब मीथेन और इथेन के नेचुरल में जो कि लाइटर होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में जो कि हैवियर होता है, ठीक है। सेल गैस क्या होता है, फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस होता है जो कि ट्रैप होता है सेडिमेंटरी रॉक में, ठीक है। मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, मेनली मीथेन पाया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या है, इकोनॉमी, प्रॉब्लम इन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल, ये देखो कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली टू डीसी। सोलर थर्मल क्या करता है, सन को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, ठीक है। टाइप ऑफ गैस देखो, वाटर गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। कूल गैस क्या होता है, कूल हीटेड एनरोबिकली, एनरोबिकली में क्या होता है H2CH4CO बनेगा, ठीक है। कार्बन सिक्स होता कि कवर करते हैं सॉइल को विद ग्रास और हस्क टू स्टोर इनसाइड, ठीक है, मतलब अंदर डालते, ठीक है। कंटूर बंडिंग या फिर रिले क्रॉपिंग या फिर जीरो टिलेज मेथड, इससे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन मेथड हो गए, कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग और जीरो टिलेज, ठीक है। नेशनल फायर ट्रिब्यूनल, ये एनजीटी एक्ट 2010 में होता है, इसको राइट टू लाइफ बोलते हैं आर्टिकल 21 में। एनजीटी और सीपीसी दोनों क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है और गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है। एनजीटी का हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में था, ओरिजिनल ब्रांच का है पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है। एनजीटी न्यू दिल्ली में है, ओरिजिनल ब्रांच पुणे, भोपाल, चेन्नई, ठीक है। सीपीसीबी क्या हो गया कि अंडर वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 से बना है और ये क्या चेक और मीटर करता है पोल्यूशन को और मेंटेन करता है डाटा स्टैटिक्स को, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन कोऑप्स, ये क्या होता है, मेंटेन होता है अंडर एमओईएफसी, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मेंटेन करते हैं, ना कि मिनिस्ट्री, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये तुमको क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को चेक करता है, इंटेलेक्चुअल राइट ऑफ इंडिजिनस तुमको को चेक करता है और स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से बना है, ठीक है। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट प्रोवाइड्स इमीडिएट कंपनसेशन टू जनरल पब्लिक इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इमीडिएट कंपनसेशन मिलता है पब्लिक लायबिलिटी, ठीक है। अब सोर्स एक्ट देखो, वाटर पोल्यूशन एक्ट सीपीसी भी बना, एनवायरमेंट पोल्यूशन इकोसिस्टम जोन या फिर एनवायरमेंट बना, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये स्टेबलाइज्ड अंडर एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन एक्ट, इतना याद रखो, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड जैसे इससे, ठीक है, ये मतलब इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। एनवायरमेंट मिनिस्टर का चेयरमैन है, सपोर्टेड बाय 8 एक्सपर्ट, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्टर याद रखना, टाइगर कंजर्वेशन का एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। गंगा का कौन है, पीएम है, टाइगर का कौन सा, एनवायरमेंट, ठीक है। गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, पीएम के अंदर इसमें 22 मेंबर होते हैं और अंदर ईपी 9260 बना है, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये क्या एनजीओ है जिसका पार्टनर कौन सा एनजीओ है, इसका पार्टनर कौन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, हेडक्वार्टर मुंबई में और रीजनल सेंटर का चिलिका में, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में, रीजनल सेंटर चिलिका में, याद रखना। गजल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरबा कमेटी, ये दोनों ईस्टर्न घाट्स के लिए है, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी IRED, ये पब्लिक है बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक है बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, याद रखना।